Hallelujah! Praise the Lord everyone. God bless you all. सभी परमेश्वर की बेटी बेटियों का हम सुखपारायण मिस्ट्री में स्वागत करते हैं। क्लीसिया, हमारा विश्वास है कि आज की ये प्रार्थना, पिलर प्रार्थना आपके जीवनों में और भी ज्यादा खुशियों को लेकर आएगी और आपको आत्मा में मजबूत करेगी क्लीसिया, क्योंकि आए दिन जो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ग्रेस खुदावन के दास के ऊपर बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई ग्रेस के द्वारा आपके जीवन शाइन करेंगे, आपके परिवार बदलेंगे, आपकी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग्स आएंगे क्लीसिया, क्योंकि परमेश्वर के दास जो बड़ी आत्मिक उन्नति में जा चुके हैं, उस उन्नति के द्वारा आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टिमनी देखने वाले हो। क्योंकि आप आए दिन देखते हो कितनी बड़ी भविष्यवाणियां परमेश्वर की इस रीति अपने दास को इस्तेमाल करते। जब हम बाइबल पढ़ते तो हम नबियों की लाइफ को चेक करते कि कैसे अलीशा को, इलिया को परमेश्वर का आत्मा बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा था, और उसी प्रकार इन दिनों सेम वही पावर, वही ग्रेस, उसी रीति खुदावन का आत्मा अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है क्लीसिया। इतनी भारी सामर्थ खुदा के दास के ऊपर काम करती है। जब वो कमांड करते तो उनके बोलने से दुष्ट आत्माएं चली जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास का अभिषेक इसीलिए किया है ताकि अंधों की आंखें खुले, लंगड़े चले, गूंगे बोले, दुष्ट आत्माओं की ग्रस्त आजादी पाए। तो ये आजादी आप लोगों के लिए भी है क्लीसिया। ऑनलाइन लोग जितने प्रार्थना पिलर को करेंगे वो और भी ज्यादा आत्मा में स्ट्रांग हो जाएंगे। सचमुच भारी ग्रेस उनके जीवनों को बदल देगी। तो आइए क्लीसिया, इस प्रार्थना को आरंभ करने से पहले हम अपने मन और भी ज्यादा तैयार कर लेंगे। हम और भी आत्मिक आनंद से भर जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को और भी ज्यादा फील करेंगे इस आराधना में। तो आइए रूह सच्चाई के साथ हम अपने परिवारों के साथ एक मन हो जाएंगे और पिता को अपनी लाइफ से प्रसन्न करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। दुनिया की आप भी सभी गाइए ना खोना, क्योंकि वो आने वाला है। कीजिए अपने मनों की तैयारी। यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। जागते तुम रहो, करनी है तैयारियां, रूह के लिबास पहनो, लानी है बेदारियां। जागते तुम रहो, करनी है तैयारियां, रूह के लिबास पहनो, लानी है बेदारियां। जागते तुम रहो, करनी है तैयारियां, और अंगीकार कीजिए, कहिए पिता से, पिता हम आत्मा में तैयार हो चुके परमेश्वर है बेदारियां। जागते तुम रहो, करनी है तैयारियां, रूह के लिबास पहनो, लानी है बेदारियां। दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। आगमन यीशु का ही है आस मेरी, आगमन यीशु का ही है आस मेरी। आगमन यीशु का ही है आस मेरी, आगमन यीशु का ही है आस मेरी। यीशु जीवन का झरना, वही है प्यास मेरी। यीशु जीवन का झरना,
वही है प्यास मेरी। वादों का सच्चा है ना रोना तुम, यीशु आने वाला है ना सोना तुम। वादों का सच्चा है ना रोना तुम, यीशु आने वाला है ना सोना तुम। दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने वाला है ना सोना तुम। दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने वाला है ना सोना तुम। जो तेल न घटने दे बुद्धिमान कहलाए, जो तेल न घटने दे बुद्धिमान कहलाए। जो वचनों पर चले वफादार कहलाए, जो वचनों पर चले वफादार कहलाए। जो तेल न घटने दे बुद्धिमान कहलाए, जो तेल न घटने दे बुद्धिमान कहलाए। जो वचनों पर चले वफादार कहलाए, जो वचनों पर चले वफादार कहलाए। बेटे के लहू से खुद को धोना तुम, यीशु आने वाला है ना सोना तुम। बेटे के लहू से खुद को धोना तुम, यीशु आने वाला है ना सोना तुम। दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने वाला है ना सोना तुम। दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने वाला है ना सोना तुम। जिन्ना में तेरे कोल बाबा ओ ना ही सरी जांदाया, जिन्ना में तेरे कोल रवा ओ ना ही वधी जांदाया। जिन्ना में तेरे कोल रवा ओ ना ही सरी जांदाया। जिन्ना में तेरे कोल बाबा ओ ना ही वधी जांदाया। जिन्ना में तेरे कोल बाबा ओ ना ही सरी जांदाया। जिन्ना में तेरे कोल बाबा ओ ना ही वधी जांदाया। हाँ ओदे हत्थां विच मेरी जिंदगी दी डोरे, यीशु नाल रहिंदा मेरे मैनू कादी थोड़े। ओदे हत्थां विच मेरी जिंदगी दी डोरे, यीशु नाल रहिंदा मेरे मैनू कादी थोड़े। हर दिन नाल तेरे यीशु मैं रली जानाया। जिन्ना मैं तेरे कोल पवा ओ ना ही वधी जानाया। हर दिन नाल तेरे यीशु मैं रली जानाया। जिन्ना मैं तेरे कोल पवा ओ ना ही वधी जानाया। जिन्ना मैं तेरे कोल पवा ओ ना ही सरी जांदाया। जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ ना ही सरी जांदाया। तेरे कलाम दिया गल्लां यीशु जान पा देंदिया। तेरे कलाम दिया गल्लां यीशु जान पा देंदिया। तेरे कलाम दिया सभी ताली के साथ उसकी महिमा करेंगे सच्ची जान पा देंदिया।
तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया। यीशु तेरे नाम दिया गल्ला, यीशु तेरे नाम दिया गल्ला, यीशु तेरे नाम दिया गल्ला, यीशु तेरे नाम दिया गल्ला। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया, सच्ची जान पा देंदिया, सच्ची जान पा देंदिया। हाँ सच्ची जान पा देंदिया। हालेलुया हालेलुया। सो कितने लोगों को ये विश्वास है कि आज की प्रार्थना मुझे बहुत बढ़ाएगी, क्योंकि आज की प्रार्थना में खुदा की बहुत पावर कार्य करने वाली है। क्योंकि खुदा के दास इस समय खुदा के पवित्र भवन में हम सबके साथ प्रार्थनाओं में, तो सच में कलीसिया जो उनके ऊपर खुदा की पावर, खुदा की ग्रेस काम करती है, आज विश्वास से बैठना कि परमेश्वर जो आपके दास के ऊपर प्रार्थनाओं की पावर काम करती है, आज खुदावंदा उस ग्रेस के द्वारा, उस पावर के द्वारा मेरी भी प्रेयर लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ेगी और मैं खुदा आज रूह से भरकर प्रार्थना कर पाऊंगा। और खुदावंदा आज मेरा रिश्ता तेरे संग और भी ज्यादा मजबूत बन जाएगा। कितने लोगों का ऐसा बिलीव, ऐसा ईमान है? ऑनलाइन आज की मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि वह लोग भी अपने घरों में उस पावर को ले जो पावर इस समय खुदा के भवन में, खुदा की दास की प्रार्थनाओं में काम कर रही है। अब सब उस पावर से भरने वाले हो। सो कीजिए आंखों को बंद, धन्यवाद कीजिए, अपने हाथों को हिलाते हुए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। और जितने लोग इस समय में अपने घरों में बैठे हैं, अपने परिवारों को लो साथ में, और सब अपने काम काज जो आप कर रहे थे सब एक साइड पे कर दीजिएगा, क्योंकि जो समय परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के लिए ठहरा दिया है, हमें उस समय में खुदा के सामने जाना है, उसके सामने घुटने टेकने और अपनी आशीष को लेना है कलीसिया। इसलिए सब कामों को एक साइड पे कीजिए, पूरा मन, पूरा ध्यान लगाकर पिता के सामने घुटने टेकिए, क्योंकि खुदा की भारी सामर्थ आज आपकी प्रार्थनाओं में कार्य करने वाली है कलीसिया। आज जिसकी भारी पावर के द्वारा आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ेगी, आपको प्रार्थनाओं की और भी ज्यादा समझ आएगी, खुदा का आत्मा गवाही करेगा। इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, बोलो हे कदूस परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आप हमारे अंदर हो। सब लोग ऐसे बिलीव कीजिए, आंखों को बंद करो, धन्यवाद करो और कहो परमेश्वर को, यस प्रभु आप मेरे साथ हो, आप मेरे सामने हो। क्योंकि आपके वचन में लिखा, जब भी 2 या 3 जन हम तेरे नाम से इकट्ठे हो जाएंगे तो आप हमारे बीच में शामिल हो जाओगे। यस प्रभु, आज जो मैं तेरे नाम से अपने परिवार के साथ बैठा हूँ, तेरे चरणों में, तेरी हजूरी में बैठा हूँ, तो खुदा मेरा विश्वास है प्रभु आप अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में शामिल हो चुके हो। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए परमेश्वर आप हमारे बीच में शामिल हो। क्योंकि आपके वचन में लिखा, आपने कहा मुझे पुकार, मुझसे विनती कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। यस खुदावंदा, आज प्रभु मैं तेरे सामने बैठकर जो विनती करने जा रही हूँ, यस पिता मेरा विश्वास है खुदा, इस समय में खुदा आपका रूह पाक मेरी अगवाही कर चुका, मेरी अगवाही कर चुका। सब लोग कहिए परमेश्वर को, बोलो पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, आप मेरे अंदर हो, आप मेरे अंदर हो, आप मेरे अंदर से प्रार्थना करवा चुके हो। यस प्रभु, आपके वचन में लिखा, हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन
पिता आपका आत्मा जो हमारे अंदर है, जो आपने हमें दिया है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा खुदा, जो हमने आपका आत्मा पाया है, यस प्रभु, वो आपका दिया हुआ सहायक, वो मददगार, वो पवित्र आत्मा वो मेरे अंदर है। और खुदा इस समय में प्रभु वो आत्मा मेरे अंदर से प्रार्थना करने में मेरी हेल्प कर चुका, मेरी मदद कर चुका। यस पवित्र आत्मा जी, कीजिए कीजिए, सब लोग बिलीव कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस खुदा आपका रूहे पाक प्रार्थना में मेरी हेल्प कर चुका। यस प्रभु जी, आप मुझे प्रार्थना करना सिखा चुके हो। पवित्र आत्मा जी, आज प्रभु मेरा मन पूरी तरह से प्रार्थना में लग चुका है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो पिता, आप मेरे मन को पूरी तरह से खोल चुके हो। मेरा मन प्रभु प्रार्थना में लग चुका है, तेरे साथ लग चुका है। धन्यवाद हो खुदा, आपकी सामर्थ के वसीले, आपकी पावर के वसीले परमेश्वर मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। सब लोग अंदर से जुड़ जाइए उसके साथ, वो खुदा हमारे सामने है, वो हमारे साथ है। और धन्यवाद कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस खुदावंदा, ये समय जो आपने मुझे दिया, मुझे तेरे साथ जुड़ना है। और आप मेरा मन जोड़ चुके हो, मेरा मन खुदा पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो प्रभु जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद खुदा, ये समय आपने मुझे दिया मेरे बढ़ने के लिए, मेरी उन्नति के लिए। यस खुदा, मेरी सारी रुकावटों को खत्म करने के लिए। तो यस खुदा, मेरा विश्वास है खुदा, इस प्रे पिलर की पावर के दौरान पिता परमेश्वर जो तेरी पावर कार्य कर रही है, सामर्थ काम कर रही है, उस सामर्थ के द्वारा खुदा आज प्रभु मेरी लाइफ की हर एक रुकावट टूट चुकी है, उखड़ चुकी है, टूट चुकी है, उखड़ चुकी है, टूट चुकी है, उखड़ चुकी है। मैं बहुत बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत बढ़ चुकी हूँ। धन्यवाद हो खुदावंदा, मेरे अंदर खुदावंदा आपके गुण प्रकट हो चुके हैं, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा, प्रभु आपने खुदावंदा जब आपने सृष्टि को रचा तो सब कुछ तो आपने बोलकर बनाया, लेकिन आपके वचन में लिखा परमेश्वर आपने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। यस प्रभु, मैं तो तेरी समानता में बना हूँ पिता परमेश्वर, मैं तो तेरा स्वरूप हूँ। और यस खुदावंदा, वो तेरे गुण, जिन गुणों पर पिता आपने मेरी रचना की है, वो आपके गुण खुदा मेरे अंदर से प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। यस प्रभु, मैं आपके गुणों को प्रकट करने वाला बन चुका हूँ, प्रकट करने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, जिन गुणों को आपने मेरे अंदर डाला है पिता परमेश्वर, जिन गुणों पर आपने मुझे रचा है, मेरी रचना की है, यस खुदावंदा, वो गुण, वो सब आपके गुण खुदावंदा मेरे अंदर से प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। यस खुदा, मैं पूरी तरह से आपके गुणों को प्रकट करने वाला बन चुका हूँ, प्रकट करने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, आपका सबसे बड़ा गुण कि परमेश्वर आप पवित्र हो। तो यस खुदावंदा, मेरे अंदर भी गुण ये काम कर चुका पूरी तरह से, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ। हर वो पाप की सोच जो आपको परमेश्वर भाती नहीं है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, वो मेरी लाइफ से खत्म है, खत्म है, खत्म है। कीजिए अंगीकार। जिन लोगों के मनों में व्यभिचार की सोचें चलती हैं, चोरी की सोचें चलती हैं, गंदे कामों की सोचें चलती हैं, फालतू समय वेस्ट करने की सोचें चलती हैं, तरह तरह की इर्द गिर्द की सोचें चलती हैं, दूसरों पर दोष लगाता है मन, कई प्रकार के शारीरिक मन विचार चलते रहते हैं लगातार, कभी किसी को दोषी देखते, कभी किसी को दोषी देखते। ऐसे मन को डांटो, क्योंकि बाइबल में लिखा कि हमारे मन से कभी किसी पर दोष नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा दोष मत लगाओ वरना तुम पर भी दोष लगेगा, तुम भी दोषी ठहरोगे। इसलिए सब लोग अपने मन को डांटो और कहो परमेश्वर को, यस खुदा, हर वो बात जो आपको नहीं भाती वो मेरी जिंदगी से, मेरे माइंड से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। और खुदा, मैं आपकी पवित्रताई के गुण को प्रकट करने वाला बन चुका हूँ, प्रकट करने वाली बन चुकी हूँ। हर प्रकार की शारीरिक सोचें मेरी लाइफ से, मेरे दिमाग से, ख्यालों से
आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। कीजिए कीजिए, अंगीकार कीजिए, अपना मुंह खोलकर कहिए परमेश्वर को, यस खुदा, मेरे अंदर खुदावंदा तेरी आत्मा के गुण प्रकट हो चुके हैं। मैं पूरी तरह से खुदा आत्मा में जीने वाला बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो खुदा। आज आपकी सामर्थ के द्वारा, आज आपकी पावर के द्वारा खुदावंदा हर बुराई की बात मेरी लाइफ से टूट चुकी है, उखड़ चुकी है, टूट चुकी है, उखड़ चुकी है। सब लोग हयाम में आ जाइएगा, दलेरी में आ जाइएगा और दलेरी से भरकर पिता से बातें कीजिए। कहिए परमेश्वर को, यस खुदा, तू भारी सामर्थ के साथ हमारे बीच में शामिल है और आज हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप दे रहे हो। और मेरा विश्वास है खुदावंदा, आज की मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा खुदावंदा आज मैं बहुत बढ़ूंगा, मैं बहुत आगे जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि पिता आज की तेरी पावर से द्वारा, यस पिता, मेरी हर रुकावट टूटेगी, उखड़ेगी और मैं आजाद हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं, आपकी जिंदगी में कोई भी हालात है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, आपकी नसों में बीमारी है, नसों में रोग है, किसी भी प्रकार से ब्रेन में कोई बीमारी है, कोई हालात है, कोई सिचुएशन बनी हुई है, गुर्दों में प्रॉब्लम है, कैंसर है, लीवर डैमेज है, शुगर है, HIV के रोग है, कैसा भी हालात क्यों नहीं बना हुआ, खुदा की पावर बहुत बड़ी है। सोचो, जो हमारा जीवित परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो इन छोटे मोटे हालातों का उसके सामने क्या ठिकाना है? ये ठहर ही नहीं सकते। अपने विश्वास को, अपने ईमान को बढ़ाइए परमेश्वर के सामने और कहिए परमेश्वर को, यस खुदावंदा, तेरी पावर के सामने ये हालात कुछ भी नहीं है। यस खुदा, तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ, तेरी ताकत के सामने मेरा ये हालात कुछ भी नहीं है। ये टूट चुका है, ये उखड़ चुका है, ये टूट चुका है, ये उखड़ चुका है। क्योंकि प्रभु, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ और मैंने आपके कलाम को पढ़ा है, मैंने आपके कलाम को सुना है। मैं जान गया हूँ खुदा, तेरा कलाम कहता है कि प्रभु, हम तो पाप से पैदा हुए थे और ये पाप की बीमारी है, पाप का रोग है और इसको प्रभु आपने क्रूस के ऊपर कोड़े खाकर, मार खाकर खत्म कर डाला है। इसलिए खुदावंदा, इस पाप के गंदे रोग का, पाप की गंदी बीमारी का मेरे जिस्म पर, मेरे परिवार के इस मेंबर पर कोई भी अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये हालात यीशु की मार खाने से, कोड़े खाने से टूट चुका है, उखड़ चुका है, टूट चुका है, उखड़ चुका है। अगर किसी को भी कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई हालात है, तो इस वचन को अंगीकार करो। क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर के वचनों में उसकी ताकत काम करती है, उसकी पावर काम करती है। तो इस वचन में जो चंगाई का ये वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने कानून ठहराया, नियम ठहराया कि इसी वचन में आपकी शिफा है, आपका छुटकारा है। तो अपने मुंह से अंगीकार करो, बोलो इस वचन को, बोलो, कहो परमेश्वर को, यस प्रभु, आप मेरे प्रभु हो और आपने मेरी खातिर क्रूस पर जान दी है, मार खाई है और आपके कोड़े खाने से, आपकी मार खाने से प्रभु ये हालात, ये रोग, ये बीमारी मेरी बॉडी से टूट चुकी है, उखड़ चुकी है, टूट चुकी है, उखड़ चुकी है, टूट चुकी है, उखड़ चुकी है। ये हालात टूट चुका है, ये रोग टूट चुका है। मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ। यीशु की मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। चल है बीमारी, छोड़ मेरी बॉडी को, उखड़ मेरे जिस्म से, बारो यीशु के नाम से, बारो यीशु के नाम से कीजिए। आप कमांड कीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है शैतान की सारी शक्ति पर, हर हालात पर, हर रोग पर, हर बीमारी पर, हर कर्जे पर, हर शराब पर। तो बोलो, ए रुकावट, ए हालात, ए नेगेटिविटी, उखड़ मेरी जिंदगी से, टूट आउट, बारो यीशु के नाम से, बारो यीशु के नाम से, बारो यीशु के नाम से, बारो यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे जीवन में तू राज्य नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा मालिक है, वही परमेश्वर, मुझे बनाने वाला, जो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है। इसलिए तेरा कोई अधिकार नहीं है। चल बारो यीशु के नाम से, बारो यीशु के नाम से चल। ए हालात, ए मक्खी मच्छर, टूट, तू कुछ भी नहीं है,
जिंदा यीशु बड़ा है, मेरा प्रभु महान है और उसकी महानता के सामने ए हालात तो कुछ भी नहीं है। टूट बार यीशु के नाम से, बार यीशु के नाम से, बार यीशु के नाम से। मैं आजाद हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ। मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ। धन्यवाद हो प्रभु, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो। धन्यवाद हो खुदा, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ प्रभु। तेरी सामर्थ, तेरा आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा है। थैंक यू परमेश्वर, आपका रूहे पाक पिता मेरे अंदर है खुदा बंदा। सब लोग अंगीकार कीजिए, अब वे लोग जो कर्जे के नीचे हैं, जिनके ऊपर कर्ज रहता है, बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे कर्ज उतरे, कुछ भी करके वो कर्ज उतार नहीं पा रहे। वो परमेश्वर की सामर्थ को याद करो, उसके वचनों की पावर को याद करो, क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा तुम दूसरों को कर्ज देने वाले होंगे, तुम मांगने वाले नहीं होंगे। परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया। तो बोलो परमेश्वर को, जितने भी लोग कर्ज के नीचे हैं, कर्जे का एक शराब सा बना हुआ है उनके ऊपर, वो इस वचन को याद कीजिए। बोलिए परमेश्वर को, यस प्रभु, तूने तो मुझे दूसरों को देने वाला बनाया है। तेरा वचन परमेश्वर सच्चा है, तेरा वचन सामर्थी है, तेरा वचन पिता क्रियाशील है। और मैं खुदा इस वचन पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि खुदा मैं मांगने वाला नहीं, मैं उधार लेने वाला नहीं, मैं तो दूसरे को देने वाला हूँ पिता, क्योंकि मैं प्रभु तेरी संतान हूँ। और तेरी संतान कभी भीख मांग ही नहीं सकती, कभी उधार मांग ही नहीं सकती। यस खुदावंदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं कभी किसी से मांगने वाला नहीं हूँ। जो कर्जे का श्राप मेरी जिंदगी से टूट चुका है प्रभु, आपने तोड़ दिया है। सब कर्ज मेरे जीवन से उतर चुके हैं, उतर चुके हैं, उतर चुके हैं, उतर चुके हैं। यस प्रभु, ये कर्जा मेरे लिए है ही नहीं। यीशु नाम से ये कर्जा मेरी जिंदगी से टूट चुका है। ये गंदा श्राप प्रभु आपने क्रूस पर तोड़ डाला है। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये कर्ज मेरी जिंदगी से आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है। धन्यवाद हो खुदावंदा, धन्यवाद हो पिता, आप मुझे धनी बना चुके हो। मैं खुदावंदा तेरे वचनों को पूरा करके धनी बन चुका हूँ, ब्लेस हो चुका हूँ। यस प्रभु, मैं दूसरों को देने वाला बन चुका हूँ, क्योंकि आपके वचन के अनुसार आपने मुझे ऐसा ही बनाया है। और जैसा तूने मुझे बनाया पिता, वैसा मैं प्रकट हो चुका हूँ, वैसी मैं प्रकट हो चुकी हूँ। यस खुदा, जैसा तूने मुझे रचा पिता, वैसी मैं प्रकट हो चुकी हूँ, वैसा मैं प्रकट हो चुका हूँ। यस खुदावंदा, आप प्रकट कर चुके हो यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु। इस वचन की पावर के द्वारा खुदा आप परमेश्वर प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर आपकी सामर्थ के वसीले ऐसा हो चुका है। इसलिए लगाइए अपने मन को और कीजिए अपने हाथों को वाइब्रेट और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आपका पाक आत्मा, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे अंदर कार्य कर चुका। परमेश्वर पिता, आप सचमुच परमेश्वर पिता मुझे और भी ज़्यादा आत्मा में बढ़ा चुके हो। क्लीसिया, कुछ समय आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना करें और कहिए परमेश्वर से कि खुदावंद, आपके वचन में लिखा कि परमेश्वर, हमने आपको नहीं परंतु आपने हमें चुना है परमेश्वर पिता। और सचमुच पिता परमेश्वर, आपने अपने ब्लड के वसीले परमेश्वर, अपने लहू के वसीले पिता हमें मोल खरीदा है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता, अब मैं शारीरिक नहीं हूँ परमेश्वर पिता, मैं टोटली स्पिरिचुअल बन चुकी हूँ, मैं टोटली स्पिरिचुअल बन चुका। क्लिसिया, लगाइए अपने मन को खुदावन के साथ। यदि किसी को आलस पड़ रहा है, सुस्ती पड़ रही है, मन डिस्टर्ब है, मन प्रार्थना में नहीं लग रहा, वो भी मांगे परमेश्वर से। और दाऊद के जैसे कहे, जैसे दाऊद कहते थे, हे मेरे मन चुप रह, क्योंकि यहोवा भला है। इसलिए आप भी परमेश्वर के पास जाइए और कंटिन्यू अपने मन के लिए प्रार्थना करें, अपने विचारों के लिए प्रार्थना करें और कहिए खुदावन से कि परमेश्वर,
मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा मेरे मन में कार्य कर रहा है, मेरी बुद्धि में कार्य कर रहा है, मेरी सोचों में कार्य कर रहा है। परमेश्वर पिता मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती प्रभु आपकी जिंदा शक्ति परमेश्वर पिता, आपकी जिंदा सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे अंदर कार्य कर रही है, मेरे अंदर कार्य कर रही है, मेरे अंदर कार्य कर रही है परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं आपके गुणों को प्रकट करने वाली बन चुकी हूँ, आपके गुणों को प्रकट करने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। आपका होली स्पिरिट परमेश्वर पिता मेरे जिस्म में कार्य कर चुका, मेरी वेन्स में कार्य कर चुका। इसलिए चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, कोई भी हालात है, कैसा भी कर्जा है, कैसी भी लाचारी है, कैसी भी बीमारी है, वो परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा आपका पवित्र आत्मा, आपका पाक आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा है, मेरी फैमिली में कार्य कर चुका है। हर हालात, हर बीमारी, हर नेगेटिविटी, हर लाचारी मेरे जीवन से, मेरे घराने के जीवन से सदा के लिए आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। इन प्रॉब्लम्स का, इन बीमारियों का, इन लाचारियों का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से हर स्ट्रेस, हर चिंता, हर बीमारी, हर नेगेटिविटी मेरे जीवन से, मेरी फैमिली के जीवन से यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डिस्कनेक्ट हो चुकी है। खुदावंदा आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरी फैमिली में कार्य कर चुका है, मेरी फैमिली में कार्य कर चुका परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है, आपने हमारे साथ वायदा किया है, और परमेश्वर पिता जो आपने हमारे साथ प्रतिज्ञाएं बांधी है, जो वचन दिए परमेश्वर पिता, आप उन वचनों से कभी भी मुकरते नहीं हो परमेश्वर पिता। आप युगाना युग एक जैसे परमेश्वर हो पिता। मैं विश्वास करता हूँ आपकी जिंदा सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे अंगों में कार्य कर रही है, मेरी वेन्स में कार्य कर रही है परमेश्वर पिता। हर बीमारी, हर हालात मेरे जीवन से सदा के लिए आउट हो चुका है परमेश्वर पिता। आपकी जिंदा ग्रेस पिता परमेश्वर मेरे अंदर कार्य कर चुके हैं, मेरे अंदर कार्य कर चुकी है। और यदि कलीसिया किसी की प्रेयर लाइफ कम है तो सचमुच परमेश्वर के आगे जाए, क्योंकि सचमुच प्रार्थना के वसीले हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें करते। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि सचमुच जब हम परमेश्वर के आगे जाते प्रार्थना में, तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और निश्चय वो सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। यस कलीसिया, आपकी एक एक प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर दे चुका है। इसलिए अंगीकार करें और कहिए खुदावन से कि परमेश्वर मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, अब मेरी प्रार्थना को, अब मेरी प्रेयर लाइफ को और भी स्ट्रॉन्ग कर चुके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना में योद्धा बन चुकी हूँ, मैं प्रेयर पिलर बन चुका परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता आप मुझे प्रेयर वॉरियर बना चुके हो, आप मुझे प्रार्थना का योद्धा बना चुके हो। कलीसिया कंटिन्यू प्रार्थना के लिए प्रार्थना करें, कहिए परमेश्वर से पिता परमेश्वर अब मेरी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर चुके परमेश्वर पिता। सचमुच पिता परमेश्वर मेरा रिश्ता परमेश्वर पिता, मेरा रिलेशनशिप खुदावंदा आपके साथ और भी मजबूत हो चुका, मजबूत हो चुका, मजबूत हो चुका परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, जैसे खुदावंदा एक बाप और बेटे का रिश्ता आपके साथ पवित्र है परमेश्वर पिता। यस पिता, मेरा भी रिश्ता आपके साथ वैसा बन चुका है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता, आपके वचन में लिखा कि सचमुच पिता जैसा अब्राहम का रिश्ता प्रभु आपके साथ था, तो परमेश्वर आप उसे अपना मित्र कहते थे परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, मेरा रिश्ता भी खुदावंदा, मेरा संबंध खुदावंदा और भी ज्यादा आपके साथ गहरा हो चुका, मजबूत हो चुका परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आप मेरी आत्मिक जिंदगी को और भी ज्यादा बढ़ा चुके परमेश्वर पिता। मैं आपके गुणों को प्रकट करने वाली बन चुकी हूँ, मैं आपके गुणों को प्रकट करने वाला बन चुका। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे जीवन में कार्य कर चुके हो, कार्य कर चुके हो। कलीसिया प्रार्थना करे और कंटिन्यू कहिए परमेश्वर से कि खुदावंदा मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता,
सचमुच परमेश्वर आपकी जीवन शक्ति, आपकी जीवत पावर परमेश्वर पिता मेरे अंदर कार्य कर चुकी है, मेरे अंदर कार्य कर चुकी है। कलीसिया अपने वर्ड्स को बोले, क्योंकि हमारे शब्दों में जब हम अंगीकार करते तो सचमुच परमेश्वर की जिंदा पावर, परमेश्वर की जीवन शक्ति आपके जीवनों में कार्य करती है। आप सचमुच परमेश्वर के आगे जाइए और कहिए परमेश्वर से कि खुदावंदा मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, सचमुच पिता परमेश्वर मैं आपको भाने वाली बन चुकी हूँ, मैं आपको भाने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। सचमुच पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा कि धर्मी जन पर आपकी नजरें लगी रहती है। यस कलीसिया, वो परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो परमेश्वर आपको सुन रहे हैं और आपकी प्रेयर्स का आंसर प्रभु दे रहे हैं। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि खुदावंदा मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर आपके वचन में लिखा, आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया, आपने वायदा किया, आपने कहा मैं तुझे कभी ना अकेला छोड़ूंगा। सचमुच परमेश्वर आपके वचन में लिखा, आपने मुझे कहा कि मत डर मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे सदा संग हूँ, मैं अपने दाहिने धर्मय हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरी प्रोटेक्शन करूंगा, मैं तुझे संभाल कर रखूंगा। यस खुदावंदा मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आप मेरे सदा साथ हो परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ आपके स्वर्ग दूत परमेश्वर पिता मेरे घराने में कार्य कर रहे, मेरे घर में कार्य कर रहे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आपके जिंदा पावर परमेश्वर पिता मेरी फैमिली में कार्य कर रही है, मेरी फैमिली में भी कार्य कर रही है परमेश्वर, मेरे जीवन में भी कार्य कर रही है। कलीसिया अब कुछ समय वो लोग प्रेयर करें और लगाइए मन को जिनके परिवार में किसी भी प्रकार का नशा है, कोई भी नशा करता है, कोई भी हालात में, चाहे कोई भी बुरी आदत है, परमेश्वर के आगे रखे और कहिए खुदावन से कि परमेश्वर पिता इस गंदी आदत को, इस बुरी आदत को परमेश्वर पिता, इस नशे को, इस नेगेटिविटी को परमेश्वर पिता अब मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से आउट कर चुके परमेश्वर पिता। मैं और मेरा घराना परमेश्वर पिता हम बिग टेस्टामनी के साथ आ चुके परमेश्वर पिता, हम बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके परमेश्वर पिता। आपकी जिंदा सामर्थ परमेश्वर पिता कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी परमेश्वर पिता। कलीसिया कुछ समय अंगीकार करे और कहिए पिता से कि पिता जैसा प्रेम आपने मेरे साथ किया परमेश्वर पिता, जैसा मैं भी खुदा आपको प्रेम करने वाली बन चुकी हूँ, आपको प्रेम करने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। मैं आपको बेइंतहा मोहब्बत करने वाली बन चुकी परमेश्वर पिता, आपको बेइंतहा प्यार करने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। आपके जिंदा सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे अंदर कार्य कर चुकी है, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा कि तू पूरे दिल, पूरी जान और पूरे प्राण के साथ मुझे प्रेम कर। इसलिए कहिए कलीसिया कि परमेश्वर पिता जैसा आपने मेरे साथ प्रेम किया परमेश्वर पिता, सचमुच परमेश्वर जैसा अगापा प्रेम परमेश्वर पिता आपने हमारे साथ किया परमेश्वर पिता, मैं भी निस्वार्थ पिता आपको प्रेम कर चुकी हूँ, प्रेम कर चुका परमेश्वर पिता। यस खुदावंदा मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा, आपने कहा कि प्रेम ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही प्रेम है। यस खुदावंदा मैं विश्वास करता, मैं आपके आत्मा में, आपके परमेश्वर प्रेम में परिपूर्ण हो चुका परमेश्वर पिता। सचमुच पिता परमेश्वर जैसे आपने परमेश्वर अपने लोगों के साथ प्रेम किया परमेश्वर, हे प्रभु आप इतने भले परमेश्वर पिता, कैसे आपने कोड़ियों को गले लगाया परमेश्वर पिता जो सचमुच परमेश्वर वह व्यभिचार में पड़े थे परमेश्वर पिता, कैसे उन लोगों पर अपने अपनी बड़ी दया को दिखाया परमेश्वर पिता। आप कितने भले परमेश्वर पिता, वैसा प्रेम परमेश्वर पिता, वैसी दया परमेश्वर पिता, वो प्रेम परमेश्वर पिता जो आपने नीनवे शहर के ऊपर दिखाया परमेश्वर पिता। कैसे परमेश्वर पिता आपने अपनी बड़ी दया को खुदावंदा नीनवे शहर के ऊपर दिखाया खुदावंदा। सचमुच परमेश्वर पिता मैं विश्वास करता हूँ वैसा प्रेम, वैसा स्वभाव परमेश्वर पिता, जैसा आपका स्वभाव है पिता परमेश्वर, वैसा स्वभाव परमेश्वर पिता, वैसा नेचर खुदावंदा आप मुझे भी दे चुके परमेश्वर पिता। सचमुच पिता परमेश्वर आपकी जीवत पावर परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य
कार्य कर चुकी है, मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है। कलीसिया अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि खुदावंदा आपको मेरे जीवन से पिता सदा पॉजिटिव वाइब्स जाए परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर आपको मेरे जीवन से खुदावंदा हमेशा खुशबू जाए परमेश्वर पिता। आप मेरे जीवन को ऐसा बना चुके परमेश्वर पिता, मेरी फैमिली के जीवन से परमेश्वर पिता, मेरे घराने के एक एक परिवार के मेंबर के जीवन में परमेश्वर सदा उनके जीवन से प्रभु आपको खुशबू जाए परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता आप ऐसा बना रहे हो, आप ऐसा बना रहे हो। कलीसिया लगाइए अपने मन को और सचमुच जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो अभी अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि खुदावंदा मैं विश्वास करता परमेश्वर, मैं शरीर में शून्य हो चुका, जीरो हो चुका परमेश्वर पिता, मैं शरीर में शून्य हो चुका परमेश्वर पिता और आत्मा में पूरी रीति से कन्वर्ट हो चुका परमेश्वर पिता। आत्मा में कन्वर्ट हो चुकी परमेश्वर पिता, आत्मा में परिपूर्ण हो चुका परमेश्वर पिता। आपकी जिंदा सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे अंदर कार्य कर चुकी परमेश्वर पिता, मेरे अंदर कार्य कर चुकी परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता आपके वचन में लिखा परमेश्वर पिता कि सचमुच जो यहोवा को ताकते हैं, जो यहोवा को देखते हैं, उनका मुख कभी भी काला ना होने पाएगा। यस कलीसिया ये वर्ड आपके लिए। सचमुच कहिए परमेश्वर से कि खुदावंदा मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता आप मेरी इज्जत हो, आप मेरी ढाल हो, आप मेरी पनाह हो परमेश्वर पिता, आप मेरा शरण स्थान हो परमेश्वर पिता। सचमुच पिता परमेश्वर जब मैं गिरता परमेश्वर पिता, जब मैं कुर्लाता हूँ परमेश्वर पिता तो आप मुझे संभालते हो परमेश्वर पिता। आप मेरी चट्टान हो परमेश्वर पिता। पिता मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता मैं और भी ज्यादा आप में बढ़ चुका, और भी ज्यादा आप में लोलीन हो चुका, लोलीन हो चुकी परमेश्वर पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आपकी जिंदा पावर मेरे अंदर कार्य कर चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यस लगाइए कलीसिया अपना मन खुदावंद के साथ और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर आपने मेरे ऊपर दया की, अनुग्रह किया पिता। सबसे बड़ी बात जो आपने मुझे कीमती उद्धार दिया पिता, मैं कुछ भी ना था पिता। यीशु के नाम से जो आपने मेरे ऊपर दया की है पिता, अनुग्रह किया है परमेश्वर, इस अनुग्रह के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। आए दिन खुदावंद जो आप अनगिनत उपकार करते हो, भलाइयाँ करते हो, मुझे बरकत देते हो, आशीष देते हो पिता। एक एक बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इंसान आपको क्या दे सकता है परमेश्वर। हम आपके कीमती उपकारों के लिए आपका धन्यवाद ही कर सकते पिता। हम धन्यवाद करते पिता, आपने हमें चुना, संसार की भीड़ से अलग कर लिया पिता ताकि हम आपके गुणों को प्रकट कर सके पिता, यस आपकी महिमा कर सके पिता, आपकी पहचान को पूरी दुनिया में फैला सके पिता यीशु नाम से पिता। हम धन्यवाद करते पिता, हम थैंक्स करते पिता। यस पिता परमेश्वर आपका कलाम बताता है आप माँ से भी अधिक प्यार करते हो क्योंकि आपके कलाम में लिखा है दूध पीते बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है लेकिन आप अपने चुने हुए जन को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते पिता। आप सामर्थ्य हो पिता, आप जिंदा हो पिता, आप हर समय मेरे साथ रहते हो परमेश्वर, आप मेरी ढाल हो पिता। हर समय आप मुझे अपने पंखों की आड़ में संभाल कर रखते हो, माँ से भी ज्यादा प्रेम करते हो, आग की पुतली की तरह संभाल कर रखते हो पिता। आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाइयों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया जितने भी इसकी वादे जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए किए, परमेश्वर ने कहा मत डर मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने कहा हालात तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम जीत की संतान हो। बीमारी तुम्हारे जीवन में राज्य नहीं कर सकती क्योंकि अब परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है और यीशु मसीह की बॉडी के ऊपर, क्रूस के ऊपर तुम्हारे हर हालात को, हर शराब को, हर शर्मिंदगी को खत्म कर दिया है परमेश्वर ने। अब आजादी के लिए तुम आजाद हो चुके हो। परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन को अपने मन में रखिए और याद कीजिए उसकी प्रतिज्ञाओं को, याद कीजिए उसके वादों को। वो वादों का पक्का सच्चा वफादार परमेश्वर है। उसने कहा मैं इंसान नहीं हूं कि वादा कर कर मुकर जाऊं, मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं। उसका हर एक वादा सच्चा है, उसकी हर एक बात सच्ची है। याद कीजिए उसके वचनों को। उसने कहा
उसने कहा है मैं समंदरों को दो भाग करने वाला परमेश्वर हूँ। उसने कहा है पानी भी तुम्हें डुबो ना पाएंगे, आग भी तुम्हें जला ना पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें स्थिर करूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हारा ऊंचा गढ़ हूँ, मैं तुम्हारी शरण स्थान हूँ। वो आपका परमेश्वर, वो जो आपसे प्रेम करता है, जो माँ से भी अधिक आपसे प्रेम करता, माँ के गर्भ से ही उसने आपको चुन लिया है। उसने आपका नाम अपनी हथेलियों के ऊपर खोद कर लिखा है कलीसिया। वो प्रेमी परमेश्वर आज आपको ब्लेस कर रहा है कलीसिया। कहिए पिता से, पिता आपके दास जो घुटने टेक कर मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहे, पिता आपके दास मेरे लिए बैठे हुए प्रार्थना में खुदावंद, वो प्रार्थना की ग्रेस खुदा मुझे भी प्रेयर पिलर बना चुके हैं पिता, मुझे आत्मा का योद्धा बना चुके हैं पिता, मुझे प्रेयर वॉरियर बना चुके हैं पिता। आपके दास के जैसे मैं भी प्रार्थना करने वाला, घंटों प्रार्थना में जाने वाला तेरा प्रेयर वॉरियर बन चुका पिता। आपकी ये सामर्थ मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार की जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुके हैं। जो परमेश्वर ने तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दिया कलीसिया, उस आत्मा के द्वारा तुम बड़े बड़े हालातों के ऊपर फतेह पा सकते हो। परमेश्वर ने कहा है आत्मा से दी की क्रियाओं को खत्म करो। जो भी आपके अंदर गलत आदतें, बुरे विचार हैं, जो भी आप अपने मन में, अपनी दृष्टि में आगे पीछे, क्योंकि इंसान अपने मन के बारे में अच्छे से जानता है। जिस जगह आप आगे पीछे होते हो उस बात को आज पिता के सामने रख दीजिए। वो तुम्हें बदलना चाहता है, वो तुम्हें ब्लेस करना चाहता है, उसका सामर्थ्य आत्मा तुम्हारे अंदर है। आज कहिए पिता से, पिता परमेश्वर यीशु नाम से आपका पवित्र आत्मा मेरी सोचों में कार्य कर रहा है पिता। आपका पवित्र आत्मा मुझे भीतर से बदल चुका है। ये बात पिता जो बार बार मुझे आपके वचन से बाहर निकालती है पिता, यस मैं जानता हूं आपके वचनों में जीवन है पिता, आपके वचनों में शांति है पिता, आपके वचनों में रहकर ही मैं पाप पर प्रभुता कर सकता हूँ पिता। मैं जानता हूँ पाप क्षमा हुआ, खत्म नहीं हुआ पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं आपके वचनों के ऊपर चलकर पाप पर प्रभुता करने वाला बन चुका हूँ पिता परमेश्वर। पाप की जुक्तियां मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है यीशु नाम से पिता। आपका पवित्र आत्मा का कंट्रोल मेरी बुद्धि के ऊपर, मेरे मन के ऊपर आ चुका है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है परमेश्वर सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन जीने का मूल स्रोत मन ही है पिता। मैं अगवाही मांगता हूँ पिता, आपके आत्मा की अगवाही मेरी जिंदगी में बढ़ चुके पिता। जैसे आप अपने दास की अगवाही करते हो, जैसे आपने जंगल में मूसा की अगवाही की, जैसे आपने अपने दास की पौलुस की अगवाही की पिता। यस पिता, आप मेरी भी अगवाही कर चुके पिता, आप मेरी भी अगवाही कर चुके पिता। हर काम में मुझे अपनी बुद्धि के द्वारा चला चुके हो, मुझे अपनी समझ के द्वारा चला चुके पिता। आपके कलाम में ये लिखा है पिता, आपने मुझे कहा है पिता परमेश्वर कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करेगा तो इन आज्ञाओं को मानने के कारण मैं पृथ्वी के लोगों में से तुम्हें श्रेष्ठ कर दूंगा, ऊंचा कर दूंगा, विजय कर दूंगा। यस पिता परमेश्वर यीशु नाम से जब जब दाऊद आपके आज्ञाओं पर चलता था पिता, तो वो ऊंचा किया चाहता था परमेश्वर। उसने 66 लड़ाइयां लड़ी और परमेश्वर हर एक लड़ाई में वो सफल होता गया, क्योंकि वो आपके आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करता था पिता यीशु नाम से पिता। यस पिता, मैं भी करना चाहता हूँ पिता। अगर मैं बुद्धि से चलना चाहूं तो नहीं चल सकता पिता, लेकिन आपका आत्मा जो मेरा मददगार है, जो मेरा सहायक है पिता, यीशु उस आत्मा के द्वारा पिता मैं सब कुछ कर सकता हूँ पिता यीशु नाम से। आपके आत्मा की अगुवाई मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुके हैं पिता यीशु नाम से। आपका आत्मा आपके एक एक वचन को मेरे से पूरा करवा चुका है, मेरे परिवार से पूरा करवा चुका है पिता। हर छोटी बात से लेकर हर बड़ी बात तक पिता मैं आपके साथ वफादार बन चुका, वफादार बन चुका, वफादार बन चुका, वफादार बन चुका पिता। आपके कलाम में लिखा है, आपने कहा यदि तू भले दिन देखना चाहता है तो परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ जाओ पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता, आपका स्वभाव
आपका मन मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता परमेश्वर, यीशु नाम से पिता। जैसे आप पवित्र हो खुदावन, आपकी पवित्रताई मेरी लाइफ में बढ़ चुके पिता। मैं आपके आत्मिक गुणों को प्रकट कर रहा हूँ पिता। यस खुदावन, जिस विश्वास के द्वारा आप प्रसन्न होते हो पिता, वो आत्मिक विश्वास मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता। जैसा विश्वास पतरस के अंदर था पिता, जब वो खुदावन पानी के ऊपर चला खुदावन, यीशु नाम से पिता, वो स्थिर विश्वास, वो स्थिर मन मेरे अंदर आ चुका है पिता। यीशु मसीह के नाम से पिता, आप सब कुछ कर सकते हो पिता। आपके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है पिता। आप परमेश्वर हो, आप मेरे अब्बा हो, आप मेरे पिता हो पिता परमेश्वर। मैं अपने मन की इस बात को आपके सामने रखता हूँ पिता। आप मेरे मन को स्थिर कर चुके हो, मेरे विश्वास को स्थिर कर चुके हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। यस पिता, आपने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह धनी होकर कंगाल बने ताकि हम धनी हो जाएं पिता। मैं अपने लिए अंगीकार करता हूँ, अपने परिवार के लिए अंगीकार करता हूँ, हम आत्मिक रूप में धनी हो चुके पिता, हम स्पिरिचुअल रूप में धनी हो चुके पिता। मैं और मेरा परिवार आप में बढ़ चुके पिता परमेश्वर। आपने हमें पिता परमेश्वर शोक के वस्त्र उतार कर, पाप बुराई के वस्त्र उतार कर हमें अपने रूहानी वस्त्र पहनाए पिता। हमें अपनी आत्मिक पोशाक पहना दिए पिता। यस पिता, इस प्रेम के लिए पिता, इस दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। यीशु के नाम से पिता, आप सामर्थ्य हो पिता। आप हमें सुसमाचार के जूते पहना कर पिता पूरे वर्ड में इस्तेमाल कर चुके पिता। यस पिता, हम आपके मन में बढ़ चुके पिता, आपकी इच्छा में बढ़ चुके पिता। आपकी चाहत हमारे अंदर तेज हो चुकी है पिता। जो आपकी चाहत है वो हमारी चाहत बन चुकी है। सभी जन अंगीकार करेंगे और कहेंगे पिता से, पिता जो आपका मन है, आपकी चाहत है हमारे अंदर बढ़ चुकी है, क्योंकि परमेश्वर की ये चाहत है कि पूरा जगत बचाया जाए। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर, ये आपका मन, ये आपका स्वभाव, ये आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है पिता परमेश्वर। यीशु नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। मुक्ति का टॉप और आत्मा की तलवार आपने मुझे पहनाया पिता, ताकि पिता मैं आपके नाम को ऊंचा कर सकूं पिता, आपकी इज्जत बढ़ा चुकूं पिता। पृथ्वी के लोगों में खुदावंद मैं आपकी सामर्थ को प्रकट कर सकूं पिता, बहुत सारी रूहों को जीत सकूं पिता। आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो, आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो पिता, रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर चुके हो। सभी जन हयात से कहिए, दलेरी से कहिए, जो जो बातें तुम पिता के सामने रख रहे हो कलीसिया, पिता परमेश्वर एक एक बात का उत्तर देने जा रहा है कलीसिया। रखिए इन सभी विषयों को पिता के आगे। जो जो बातें तुम्हें लगता है कि मेरे से नहीं हो रही, हर एक बात को पिता के सामने रखते जाइए और धन्यवाद करते जाइए, क्योंकि कलाम में लिखा, यदि तुम्हारा मन किसी बात में तुम्हें दोषी पाता है तो तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा हयात परमेश्वर के सामने कम हो जाता है। रखिए पिता के सामने, कहिए पिता से, पिता ये सारी आदतें, ये सारी बातें आउट है, हट चुकी है आपका आत्मा, सब कुछ बेस्ट कर चुका है, सब कुछ बेस्ट कर चुका है। यस परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा हर एक निवेदन, विनती परमेश्वर के सामने धन्यवाद सहित उपस्थित किया जाए। आप कहिए पिता से, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे आत्मिक समझ दे दी है पिता, मैं आपकी बुद्धि में बढ़ चुकी हूँ पिता। यस परमेश्वर, आपका मन मेरे अंदर कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर, आपने मुझे भलाई वाला मन दे दिया है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू पिता परमेश्वर, आपका स्वभाव मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता परमेश्वर। हर एक इंसान को पिता मैं आप ही की दृष्टि से देखूं पिता, आप ही की आंखों से देखूं पिता, आप ही के मन से जांचूं पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता, मैं कभी किसी को जज ना करूं पिता, हर इंसान में मुझे आप ही नजर आओ पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो पिता। यस पिता, मैं कभी बुराई के बदले बुराई ना करूं वरन भलाई करूं पिता। ये आपका मन है पिता परमेश्वर, ये मन मेरे अंदर आ चुका है पिता, ये मन मेरे अंदर आ चुका है पिता, ये मन मेरे अंदर आ चुका है पिता। यीशु के नाम से पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। प्लीज उस सामर्थ को याद कीजिए जो सामर्थ जंगल में काम करती थी। जब मूसा 40 लाख इजराइलियों के साथ जंगल में था, वो परमेश्वर कैसे उन लोगों के लिए इंतजाम करते थे, कैसे उनके लिए खाने के लिए भोजन स्वर्ग से आता था, कैसे 40 वर्ष तक ना उनके कपड़े फटे, ना उनकी जूतियां खराब हुई। तो आप खुदा के सामने ये बात रखिए,
कहिए पिता से, पिता आप वही परमेश्वर हो, आप एक जैसे परमेश्वर हो, आप कभी नहीं बदलते पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, अगर आप इजराइलियों के लिए कर सकते हो पिता, तो आप मेरे लिए भी कर चुके हो, आप मेरे लिए भी कर चुके हो। जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपके इंतजाम है, आप चाहते कि पिता मेरी जिंदगी में ये इंतजाम करे, आप रखिए उन बातों को पिता के सामने और कहिए पिता से, पिता आप मेरे परमेश्वर हो, आप मेरे अब्बा हो, आप मेरे पिता हो। पिता मेरी जरूरतों को जानते हो पिता, आप मुझे मन में ब्लेस कर चुके हो, आप मुझे सोचों में ब्लेस कर चुके हो, आप मुझे बुद्धि में ब्लेस कर चुके हो। पिता यीशु के नाम की सामर्थ 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 पिता मुझे बदल चुके हैं पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं आपके आत्मिक गुणों को प्रकट कर रहा हूँ खुदावंद। सारी शारीरिकता मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, जीरो हो चुके हैं पिता, जीरो हो चुके हैं पिता। और आत्मा में मैं 100 गुना बढ़ चुका पिता। 24 घंटे आत्मा में जीना मेरी आदत बन चुका है, मेरी आदत बन चुका है, क्योंकि आपकी कलाम में लिखा है जितने लोग आत्मा की चलाए चलते वही आपके बेटे बेटियां पिता। जो शारीरिक दशा में चलते पिता, वो कभी आपको प्रसन्न कर ही नहीं सकते पिता। मैं आपका आत्मिक जन हूं पिता, मैं आपका आत्मिक बेटा हूं, मैं आपकी आत्मिक बेटी हूं पिता। आपने मुझे मांगने वाला नहीं, दूसरों को उदारता से देने वाला बनाया पिता। यस पिता, यस अब्बा, यीशु नाम से पिता आप ब्लेस कर चुके हैं मेरे परिवार को, आप ब्लेस कर चुके हैं मुझे पिता परमेश्वर। आप सब कुछ बढ़िया कर चुके हैं पिता यीशु नाम से पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, मैं मल्टीप्लाई टेस्टिमनी के साथ आ चुका हूं। मैं यस पिता परमेश्वर, मैं मल्टीप्लाई टेस्टिमनी के साथ आ चुका हूं। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। मुझे और मेरे परिवार को देखकर पृथ्वी के लोग आपकी महिमा करें पिता। आप ऐसा कर चुके पिता यीशु नाम से। आपकी सामर्थ मेरे परिवार में कार्य कर रही है पिता। मैं और मेरा परिवार एक मन एक चित्त हो चुके। सभी जन अपने परिवारों को अपनी प्रार्थना में शामिल कर लीजिए। जो आपके लोग आप चाहते कि वो हजूरी में आए, आप लगातार उनको भी ऐसे फील कीजिए कि वो आपके साथ बैठे। अनदेखा विश्वास कीजिए, जैसे अब्राहम अनदेखा विश्वास करते थे। आप भी कहिए पिता से, पिता ये मेरे साथ बैठे पिता, मैं आत्मिक आंखों से देख रहा हूँ, ये मेरे परिवार का मेंबर मेरे साथ बैठकर प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर पिलर अटेंड कर रहा है, ये आपके आत्मिक वचनों में बढ़ चुका है, मेरे साथ हजूरी में जा चुका है पिता परमेश्वर। ये सुखपारण अमनिस्ट्री में सेवा कर रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता। आप सब कुछ करने की ताकत रखते हो पिता यीशु के नाम से पिता। ये बदल चुके पिता, ये बदल चुके पिता, ये बदल चुके पिता यीशु के नाम की सामर्थ 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 इनके मनों में कार्य कर रही है पिता, इनके मनों में कार्य करती है पिता यीशु नाम से पिता। आप चाहते पिता पृथ्वी की सारी रूहें बचाई जाए पिता। ये आपकी रूह है पिता, ये आपके चुने हुए लोग हैं पिता यीशु नाम से। आपने इन्हें चुन लिया पिता, ये बदल चुके पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, हम एक मन हो चुके पिता। यस पिता, आपके कलाम में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाता है पिता। मैं धर्मी हूँ पिता, आप मेरे वंश को बचा चुके पिता, आप मेरे वंश को ऊंचा कर चुके पिता। यस पिता, आपके कलाम में लिखा है यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें घटी ना होगी, वो हमें ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। यीशु नाम से कहिए पिता से, पिता आप मेरे चरवाहे हो पिता परमेश्वर। आप अपने वचनों के द्वारा मेरा पालन पोषण करते हो पिता यीशु नाम से पिता। यस पिता, आपने मेरे मन को स्थिर कर दिया पिता, आपने मेरे कदमों को पिता अपने राज्य की ओर बढ़ा दिया पिता। आपकी आत्मिक भूख प्यास मेरे अंदर बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। आपकी प्रेजेंस पिता 24 घंटे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके पिता, बन चुके पिता, बन चुके पिता यीशु नाम की सामर्थ्य से। ऐसा हो चुका है क्योंकि कलाम में लिखा है परमेश्वर ने हमें सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर, शैतान की सारी शक्ति के ऊपर, हर हालात के ऊपर हमें अधिकार दे दिया है। अब कोई हालात तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब कोई बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी हो, तुम शाही लोग हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम संसार से अलग किए हुए लोग हो। कलीसिया हया में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए। जो अधिकार आपके पास है उस अधिकार को प्रार्थना में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, आत्मिक प्रैक्टिकल करना शुरू कर दीजिए। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ
मेरे अंदर कार्य करी है। आपकी पावर मुझे बदल चुकी है पिता। यस पिता, आपके दूत मेरे घर में काम कर रहे पिता। आपके स्वर्गीय दूत मेरे घर में काम कर रहे पिता। यस पिता परमेश्वर, यीशु के नाम की पावर पिता यस मेरे परिवार में कार्य करिए पिता। आपने मुझे आनंद से भर दिया पिता, खुशियों से भर दिया पिता। यीशु नाम से पिता मैं तेरा धन्यवाद करूंगी खुदावन। यस पिता परमेश्वर, आपने जो अनगिनत उपकार किए पिता, अनगिनत भलाइयां किए पिता, एक एक बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कलीसिया, जब दाऊद मौत की वादियों में था तो उसने लगातार अपने मुंह के शब्दों के द्वारा अपनी बड़ी प्रोटेक्शन पाई। जब वो मौत की वादियों में था और कैसे वो अपने मुंह से लगातार धन्यवाद कर रहा था, भले ही उसको आंखों के सामने हालात नजर आ रहे थे, लेकिन कैसे वो अपने मुंह से लगातार कह रहा था, यहोवा तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरी पनाह है, मैं तेरे पंखों की आड़ में हूँ, तूने मुझे बचा लिया है। कैसे वो लगातार अपने मुंह के शब्दों के द्वारा यहोवा का धन्यवाद कर रहा था। जो बातें उस समय उसे नजर नहीं आ रही थी, कैसे उन बातों के लिए वो लगातार धन्यवाद कर रहा था। आप भी दाऊद की तरह अनदेखा विश्वास कीजिए और अपनी एक एक आशीष के लिए, अपनी एक एक बरकत के लिए धन्यवाद करते जाइए। कलीसिया, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे लिए पूरा हो चुका है। हर एक आशीष प्रभु ने तुम्हें दे दी है। लगातार अपने अंगीकार के द्वारा उन आशीषों के वारिस बन जाइए। कलीसिया, उन आशीषों को प्रकट करिए, अंगीकार कीजिए। परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में बढ़ रही है, क्योंकि खुदा के दास लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आपको बहुत सारी बरकतें मुबारक हो कलीसिया। जो अभी आपने प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर से भारी आशीषों को लिया है, वह आशीषें, स्वर्गीय आशीषें आपकी जिंदगियों में सर्वदा के लिए ठहर चुकी हैं। और आपने जो कुछ भी प्रार्थनाओं में मांगा, जैसे बाइबल में लिखा, तुम प्रार्थना करके जो कुछ भी मांगते हो, तुम विश्वास कर लो कि वह तुम्हें मिल गया है, तब तुम्हें मिल जाएगा। सो आपने जो कुछ बोला, विश्वास कीजिए कि वह सब पूरा हो चुका है। प्रभु परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। और जितने लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए थे, अब सब लोग भी बड़े विश्वास से बैठिए कि प्रभु सच में आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और हम बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं। सो परमेश्वर जी का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ, कल थर्सडे मीटिंग है, प्रभु भोज की बड़ी मीटिंग है। तो कल सबने वाइट कपड़े डालकर आना है। जैसे हमने परमेश्वर के दास के द्वारा आज्ञा को, वर्ड को सुना कि उन्होंने बोला कि हर बार जो प्रभु भोज की मीटिंग होती है, महीने का पहला संडे की मीटिंग और थर्सडे की मीटिंग, जब भी ये पहली 2 मीटिंग्स होंगी तो हम सब ने सफ़ेद कपड़े डालकर खुदा की पवित्र हजूरी में पहुंचना है। तो जितने लोग कल बड़े विश्वास के साथ पहुंचेंगे, वे खुदा की बड़ी पावर को अपने जीवनों में ग्रहण करेंगे। और आपको पता ही है कि परमेश्वर ने अपने दास को 7 वीक का दर्शन दिखाया है। कल उस दर्शन की मीटिंग है। जितने लोग बड़े विश्वास से आएंगे, जैसे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा वर्ड दिया कि वे लोग 25 दिसंबर तक बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। इसलिए कल की मीटिंग को आपने छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना। प्रभु की हजूरी में सुबह जल्दी आना है और हमारे साथ प्रे पिलर में शामिल होकर परमेश्वर की भारी आशीषों के वारिस बनना है। हालेलुया। सो परमेश्वर सबको बहुत ब्लेस कर चुके हैं। आमीन।